ब्रज में एक दिन उत्सव का माहौल था। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे और उनके सुरों में ब्रजवासियों का मन मोहित हो रहा था। यमुना के किनारे खड़ी राधा भी उस मधुर धुन में खो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ अनहोनी हो गई। श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी कहीं खो गई। वे सारे ब्रज में उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। राधा को यह देखकर बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, आपकी बांसुरी कहीं खो नहीं सकती। वह तो आपकी आत्मा की तरह आपसे जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी। उन्होंने कहा, राधे, यह बांसुरी अब मेरे लिए नहीं रही। यह किसी और के जीवन में संगीत भरने के लिए चली गई है। राधा इस रहस्य को समझ नहीं पाई। उसी समय ब्रज के एक कोने में एक गरीब ग्वाला था। नाम था नंदू। उसकी बकरी बीमार हो गई थी और वह बहुत दुखी था। एक दिन उसे जंगल में एक चमकती हुई चीज मिली। जब उसने उठाया तो देखा कि यह एक सुंदर बांसुरी थी। जैसे ही उसने उसे होठों से लगाया, एक दिव्य धुन निकलने लगी। नंदू को लगा कि कोई अद्भुत शक्ति उसमें समा गई हो। उसने इस बांसुरी को अपने जीवन का साथी बना लिया। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्होंने राधा से कहा, राधे, यह बांसुरी अब नंदू के जीवन में संगीत भर रही है। हर चीज को उसके सही स्थान पर जाने देना ही प्रेम है। राधा को अब समझ आया कि प्रेम का असली अर्थ सिर्फ अपने पास रखने में नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने में भी है।